नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बहुत सुंदर हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार आयताकार दिखाई दे रहा है। देखिएगा, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, फिर भी सकारात्मक सोच ज़्यादा बनी रहेगी और ये सोच जीवन पर्यंत माने अंत तक बनी रहेगी। और यही सोच आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं, इनका जो करियर होता है उसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला या बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला करियर ऐसे लोगों का होता है। करियर के मामले में शारीरिक प्रयास से ज़्यादा मानसिक प्रयासों से काम चलता है और सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा और जिस तरह से हथेली की रंगत है, ये सौभाग्यशालिता को बताती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का लुत्फ़ उठाता है और उसका एंजॉय करता है और इसी के कारण जीवन में हर सुख का व्यक्ति भोग करता है। परिस्थितियाँ, स्थितियाँ सबके जीवन में आती है, इस चीज़ को व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है। ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये हृदय की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ये तीनों मिलकर के एक एम का आकार यहाँ पे बना रही है। आपके एलिमेंट्स के हिसाब से, आपके पंच तत्वों के हिसाब से, आपके जो इष्ट देव है जिनकी पूर्व जन्म से आपने भक्ति कर रखी है, ये आपके इष्ट देव भगवान शंकर और माँ पार्वती आदि शक्ति हैं। और इस जीवन में भी जितना इनकी शरणागति जाएंगे, जितना समर्पण इनके प्रति रहेगा, माँ भगवती के प्रति और वो त्रिपुरारी के प्रति जो भगवान शंकर है, आदि योगी है, तो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य में परिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। और आने वाले समय में जितना जीवन आपका शेष बचा है उसमें यश जरूर मिलेगा और जीवन में दिव्यता आएगी, लेकिन पूर्णतः समर्पण होगा तो ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, जो आपके इष्ट देव है। हथेली में अगर देखा जाए, ये मणिबंध का क्षेत्र है आपका। यहाँ पे अगर देखें, ये प्रथम रेखा है, स्पष्ट है, सुंदर है, कट नहीं रही है। हाँ, थोड़ा बीच में गैप इस तरह से बन रहा है, तो ये बीच में जीवन के मध्यकाल में कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष ज़्यादा बढ़ा था, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। लेकिन ये स्वास्थ्य की रेखा है आपकी, ये आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। आने वाले समय में ग्रहों का प्रभाव तो पड़ेगा, जैसे अभी जो है शुक्र है, चंद्रमा है, इस तरह के कुछ ग्रह जो है स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा मानसिक तौर पे और डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे थोड़ा सा हल्का प्रभाव तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में आगे बहुत अच्छा रहने वाला। थोड़ा सा एक दो उपाय जरूर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में लग के रहेंगे। आने वाले समय में अगर कोई चंद्रमा के कारण या शनि के कारण, बृहस्पति के कारण कुछ चीज़ें पेट की या एलर्जी से संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसका निदान बहुत जल्दी हो जाएगा। ये दूसरी रेखा आपकी है, ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, ये धन की रेखा है, ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। ये थोड़ा फीकी फीकी दिखाई दे रही है दोनों। आर्थिक मामले में थोड़ा आपको आने वाले समय में संभल कर चलना चाहिए। आर्थिक मामले में थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिएगा, क्योंकि जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें थोड़ा सा मध्यमता दिखाई दे रही है। जो संपत्ति वाली चीज़ है, जो धन वाली चीज़ है,
उसको थोड़ा सा आपको विकसित करना है। इसके लिए मैं जो है एक छोटा सा उपाय दूंगा, वो ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाले समय में धन के मामले में और संपत्ति के मामले में चीज़ें अच्छी रहें, दुरुस्त रहें। तीसरी रेखा आपकी हथेली में बहुत बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रही है। ये रेखा है सुख की रेखा। चाहे अभी ग्रहों की स्थिति जो भी हो, चाहे आपको थोड़ा सा मानसिक संघर्ष करना पड़ रहा हो, चिंता करनी पड़ रही हो, या धन और करियर में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ज़्यादा ना हो, लेकिन तो भी आने वाले समय में, और इस रेखा ने आपको दिया भी है, आपके स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। सुख आपकी किस्मत में है, सुख आपको मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से उस सुख का भोग करते हैं। लेकिन परमात्मा ने आपको सुख दिया है, जहाँ स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख दिया है, वहीं आपका कलाई का क्षेत्र कह रहा है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी इंसानी जन्म था। उस जन्म में भी आप मनुष्य योनि में थे, और उस जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं। उस जन्म में आपने कहीं न कहीं बहुत उच्च कर्म किए हैं, और जिन उच्च कर्मों की वजह से इस योनि में भी आपने मनुष्य योनि प्राप्त की है, और एक अच्छे कुल में इतने उच्च कर्म किए हैं कि मनुष्य योनि के साथ साथ एक कुलीन, जिसको अच्छा कुल कहते हैं, उसमें जन्म लिया है। और उन के कारण, उन उच्च कर्मों के प्रताप से इस जन्म में आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त हुई है। माने विद्या चाहे किसी भी रूप में हो, नॉलेज के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, अच्छी विद्या प्राप्त हुआ है। और धन भी ऐसा नहीं हुआ है कभी कि किसी के आगे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना पड़ा है, हाथ जो है फैलाना पड़े। अच्छा धन प्राप्त इसकी वजह से आपको हुआ है, और आगे भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है चीज़ें बहुत बेहतरीन रहेंगी। और आने वाला समय आपके कर्म इस प्रकार से इस योनि में भी है कि उन उच्च कर्मों के निर्माण से एक दिव्य पुरुष की तरह, एक संत महात्मा की तरह परिनिर्माण की प्राप्ति होगी। और बहुत श्रेष्ठ लकीरें है ये, बहुत कम हथेलियों में ये देखने को मिलती है। हाँ, थोड़ा धन और करियर के मामले में थोड़ा सा मध्यमता आगे दिखाई दे रही है। इसके लिए आपने उपाय जरूर करने हैं, और थोड़ा सा आप अपना जो है इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रखनी है। ये बहुत सुंदर दिखाई दे रही है चीज़ें। अभी अगर देखें तो आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर और आपकी रिंग फिंगर दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। इस मिडिल फिंगर से ये बताता है कहीं न कहीं आपके अंदर धन और यश की भूख बनी रहेगी। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस समय कहीं न कहीं जीवन का लक्ष्य भी यही रहेगा कि धन के साथ साथ सम्मान की भी प्राप्ति हो, और इसकी भी भूख रहे। केवल धन मिलेगा तो वो धन किसी काम का नहीं है अगर सम्मान नहीं है तो, और अगर कोई काले सम्मान मिलेगा तो वो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा अगर धन नहीं है तो इसलिए आपके अंदर वर्तमान में ये दोनों अंगुलियां बराबर हैं। आपका बृहस्पति सूर्य की उंगली और दोनों शनि की उंगली से छोटी है, तो ये बताती है धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए जरूरी हो गया है, और मात्र जीवन का अभी लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है, पैसा और सम्मान पाना। दोनों की तरफ लक्ष्य बनाए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही आपकी हृदय रेखा बता रही है। हृदय रेखा कहीं ना कहीं हल्के रूप में बृहस्पति को टच करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसे रहने वाली है कि ज़्यादातर केवल अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए ज़्यादा सोचेंगे, और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी आपको मिलेगा, लेकिन अपने इष्ट के प्रति समर्पण ज़्यादा रहे। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान जाने वाला है। पैसों पे उठते ही ध्यान जाएगा, पैसों की तरफ, अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, और कामुकता की तरफ। कामुकता का मतलब दूसरी वे में न लें, अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार देना कामुकता होता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं
बहुत सारी चीज़ों का ये द्योतक होता है। तो इन चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा, लेकिन एक सावधानी रखें। जिस तरह से करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है यहाँ पे, एक तो जल्दबाजी में और एक भावनाओं के वशीभूत होकर कोई डिसीजन मत ले। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करेंगे और मानसिक अशांति को जन्म देंगे और डेवलपमेंट को जो है रोक लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में कभी भी हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में न करिएगा, फैसला मत लीजिएगा और बिल्कुल भावना में आके इमोशनल होके फैसला मत लीजिएगा। बड़ा सोच समझकर जैसा आपने जीवन में चला है उसी तरह से चलेंगे तो जीवन में जो है ज़्यादा फायदा आपको रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है और कहीं ना कहीं दयालुता आपके अंदर है। निष्ठुरता क्रूरता नहीं रहेगी। और ये जो धार्मिक भावनाएं हैं, ये जो अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना है, ये जीवन पर्यंत रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और इसका जो असर है कहीं ना कहीं आपके परिवार पर भी पड़ेगा। अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन परिवार पे पड़ेगा और एक संस्कार आपके परिवार पे छाप छोड़ जाएंगे गुरु की कृपा से। यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें, लंबी खड़ी है, मेहनती व्यक्ति हैं। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और ये मेहनती व्यक्तित्व का फायदा आने वाले समय में भी आपको जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। और इसी के कारण जीवन जो है सकारात्मकता की ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सूर्य की उंगली है, पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह जीवन पर्यंत रहेगी, चाहे आप कितने भी उच्च स्तर तक पहुंच जाए। यश पाने की चाह बनी रहेगी, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह यहाँ पे बनी रहेगी। इस और जो है ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर बुद्ध की उंगली देखें, बुद्ध ग्रह से शास्त्र है जो सीधी खड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके रिंग फिंगर के सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रही है। थोड़ा आपने नाखून बढ़ा रखा, बहुत अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है और कहीं ना कहीं व्यापार में अगर होंगे तो व्यापार में जो है लाभ की और जो है ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। सफलता की ओर आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है और ज़्यादातर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर जो है समाहित है, इस बात की और ये संकेत कर रहा है। नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी फायदा होगा, अपने को सुंदर तरीके से व्यक्त करने की क्षमता बनी रहेगी, ये यहाँ पे जो है साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। शनि के प्राकृतिक नेगेटिव गुणों में भी वृद्धि हो रही है। कई बार थोड़ा सा दुखी सा या जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में कभी कभी इमोशनली परेशान होने के कारण खुशियों में कमी का द्योतक ये दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें जरूर यहाँ पे हैं। अंगूठा देखो पीछे की तरफ झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। चुटकी बजाते ही किसी को दोस्त बना लेना, ये कला आपके अंदर है। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, सुख की तरफ भी बहुत ज़्यादा जो है ध्यानाकर्षण जा रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है और आप देखेंगे इस तरह से ये जारी है, अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है और अच्छा रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और उस विवेक से हर समय आप कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा जो है आप उसका प्रयोग करेंगे, दिमागी का प्रयोग करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जन करने का भी प्रयास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन छोटी छोटी गौण रेखाएं
अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस रेखा को काट रही है। थोड़ा ऐसी स्थिति में हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। जिस रूप से व्यक्ति सेविंग करना चाहता है, बरकत आनी चाहिए थी, उस रूप में थोड़ा ये रेखा कमज़ोर करती है। और दूसरी बात, थोड़ा मानसिक रूप से कन्फ्यूजन की स्थिति डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई दिखाई दे रही है, और मानसिक तनाव कहीं ना कहीं देती हुई, मानसिक संघर्ष देती हुई दिखाई दे रही है। कुछ समय तक बना रहेगा, लेकिन इसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा करियर और धन की रेखा जब यहाँ पर रुक जाती है तो एक बात का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए कि भावना में आके या जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, नुकसानदायक हो सकता है। उसके साथ साथ कार्यों में कहीं ना कहीं ये विलंबता को दिखाती है, कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चन को दिखाती है। और जिस रूप में मेहनत रहती है, जिस रूप में चीज़ें रहती हैं, उस रूप में ग्रोथ को कम दिखाती है। तो इसके लिए भगवती की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे केतु के क्षेत्र में समाहित होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ऐसी जीवन रेखा वाले व्यक्ति मैंने जो देखे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में ज़्यादा तरक्की नहीं करते हैं। दूसरी बात, कई लोग ऐसे लोग जो है विदेश यात्राओं को भी अपने जीवन में करते हैं या विदेश में भी सेटल हो जाते हैं, लेकिन जीवन में निरंतर उन्नति के साथ साथ इसके पीछे लगातार संघर्ष रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। हाँ, एक बात जरूर है, ऐसे कर्म आपने किए हैं और ऐसा कर्म आप कर रहे हैं, उन कर्मों का संचय कहीं ना कहीं जीवन की जो मूलभूत प्रक्रिया है, जो अंतिम लक्ष्य है परिनिर्माण की प्राप्ति करना, एक दिव्य पुरुष की तरह, एक संत महात्मा की तरह, एक बुद्धिजीवी की तरह ये आपको प्राप्त होगा। मानी अंत में मोक्ष है, और मोक्ष की प्राप्ति आपकी जीवन में निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ से एक रेखा निकल करके इस तरह से जा रही है, ये आपके अंदर जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, और कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में भारी वृद्धि के कारण आपका व्यक्तित्व को ये निखारती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे इस तरह से ये मिल रही है। जो मछली का स्पष्ट चिन्ह है, केतु की साफ दृष्टि इस पे पड़ रही है। ये कह रही है कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका है, धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, अध्यात्म आपके अंदर पूरी रूप से समाहित है, और जैसी जैसी उम्र बढ़ रही है इसका असर देखने को मिल रहा है, इसमें विस्तार दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म में आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अंदर से ही आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ग्रहों की दृष्टि देखें या केतु का प्रभाव देखें, रहस्यमय विद्याओं का जो नॉलेज है वो आपको बहुत गहराई से है। अभी भले ही चेतन रूप में बहुत बाहर नहीं आया होगा, लेकिन अंदर है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं, धार्मिक प्रवृत्ति भी है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विस्तार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका एक फायदा होता है, अगर व्यक्ति इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण रहता है तो कल क्या घटित होने वाला है या मनुष्य की पहचान कैसी होती है, इस चीज़ को व्यक्ति बहुत गहराई से जान लेता है। यहाँ पे अगर देखें अंगूठा, अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, जीवन में आकर्षण है, वासना है, प्रेम है, इस चीज़ को ये दिखाता है। यहाँ पे सुंदर रूप से उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी हैं शुक्र के कारण, आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, जो सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता है।
और हर कार्य को औरों की बजाय बहुत नाजुकता से खूबसूरती से करने का हुनर भी आपके अंदर है। दयालुपन है आपके अंदर, उदार दिल वाले व्यक्तित्व है, खुले दिल से कई बार खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये सभी चीज़ें आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत सुंदर है। आने वाले समय में जहाँ परिवार का सुख, परिवार का जो सपोर्ट है वो बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं जो है सुख की भी प्राप्ति होगी। अभी देखें तो थोड़ा सा जो है किसी चीज़ को लेके कुछ चिंताएं साफ दिखाई दे रही है, और डीपली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जिसके कारण हल्का तनाव और जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं उलझन में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे प्रथम आचार्य साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, बहुत डाउन नहीं जाएगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, अपना कारोबार है, इनमें थोड़ी मध्यमता रहेगी कुछ समय तक, जब तक बृहस्पति नॉर्मल है। और अगर बृहस्पति आपके अच्छे हो जाते हैं, और जिस प्रकार से शुक्र फलित अवस्था में है, बृहस्पति के अच्छे होने से आपको इसका फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है आपके पास पुनः ग्लैमर आ जाएगा, चमक बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नाम और यश, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे आपके व्यापार के क्षेत्र में हो, या किसी अन्य क्षेत्र में हो, चकाचौंध जरूर रहेंगे, नाम और यश जरूर होगा इन क्षेत्रों में। और कहीं ना कहीं ग्लैमर आपके पास आएगा। आप थोड़ा सा बृहस्पति को पुष्ट करें, भगवान विष्णु की पूजा कर लें, विष्णु सहस्रनामा है या गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, ये आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एलिमेंट्स के हिसाब से, आपके पंच तत्वों के हिसाब से, आपकी हथेली से ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है। बहुत बड़ा विष्णु सहस्रनामा का पाठ या सूर्योदय से पहले गजेंद्र मोक्ष का पाठ, ये अगर कर लेंगे तो और उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हथेली इस रूप में बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो हल्का परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं रह सकते हैं कुछ समय तक, और ये ढैया में बैठे हुए हैं, 2.5 सालों तक अपना प्रभाव देंगे। अगर उसके बाद पुनः पुष्ट हो जाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छे रूप में पड़ेगा। और जो मैंने कहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में नाम और यश जरूर होगा। एक अमिट पहचान बना के आप जो है इस जीवन में अमिट छाप छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं इसका फायदा आपकी पीढ़ियों को भी मिलेगा, और ये चीज़ जो दिव्यता है आगे भी बनी रहेगी। इसके लिए भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनामा या गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। जहाँ करियर और धन के मामले में गलतियाँ नहीं होंगी, उसका फ़ायदा मिलेगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी, और जो लक्ष्य आपने रखा हुआ है उस लक्ष्य की पूर्ति होगी। वहीं स्वास्थ्य में लाभ होगा, परिवार का सहयोग और साथ मिलेगा, और धन और करियर में भी वृद्धि के संकेत मिलेंगे। इसका फायदा आपको ज़बरदस्त होगा। शनि में थोड़ा सा जो है रेखाओं को काटती हुई रेखाएं आगे बढ़ रही हैं। ये थोड़ा में कार्यों में विलंब को दिखाती हैं, कार्यों में अड़चन को दिखाती हैं, लेकिन शनि ठीक है, थोड़ा बकरी है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं छोटा सा जो आप कर सके, माला जाप का उपाय तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन छोटा सा जो आप कर सके वो उपाय ज़रूर दूंगा। मस्तिष्क रेखा से हल्की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है सूर्य पर्वत पर। यह मेहनती स्वभाव को दिखाता है कि व्यक्ति ने जो कुछ हासिल किया है, स्वयं की मेहनत के बल पे ज़्यादा हासिल किया है, और आगे भी
व्यक्ति की मेहनत ऐसी है, मस्तिष्क शक्ति ऐसी है कि उसके बल पे कहीं न कहीं यश की बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। या तो अध्यात्म के क्षेत्र में, या तो अपने व्यापार के क्षेत्र में, या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे नाम और यश होगा। लेकिन जब तक बृहस्पति अच्छे नहीं होते हैं, वो प्रखरता, वो विद्वता कहीं ना कहीं छुपी रहेगी। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। बुध थोड़ा मध्यम भाव में आ गया है, और जो व्यक्ति की वाणी है, जो व्यक्ति का जो है एक आकर्षण वाला पार्ट है, वो थोड़ा वीक हो जाता है, अपने को पूरी तरह से व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता है। और व्यापार के क्षेत्र में हो तो मध्यमता रहती है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पे दोषयुक्त है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जो है ये चीज़ें उभर रही हैं, बहुत सारी लकीरें हैं, और यहाँ पे अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जब ये अनबैलेंस होता है तो थोड़ा मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। कुछ समय तक चंद्रमा का प्रभाव नेगेटिव रूप में रहने वाला है। कहीं ना कहीं मन को ये गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं बनी रहेगी, चाहे आंशिक रूप में रहे। और कभी कभी भावुकता ज़्यादा आएगी, इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, इस बात की संभावना है। और मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, या कामों में मन नहीं लगेगा, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होंगी तो मन थोड़ा ठीक अवस्था में नहीं रहेगा। अब मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कुछ समय तक के लिए। ढैया में बैठा है तो 18 महीने या 2.5 साल तक ये चीज़ों को बनाएगा, चाहे आंशिक रूप में रहे, लेकिन नींद को डिस्टर्ब करने की सोचेगा, और पेट की दिक्कतों, डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और मन पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मैं एक सुंदर सा उपाय दे रहा हूँ जो पूरे ग्रहों को एक पुष्ट रूप में ले आए। अगर देखा जाए तो चीज़ें मिली जुली यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बेहतर होने पे शुक्र का बहुत तीव्र प्रभाव दिखाई दे रहा है, और केतु की मछली का प्रभाव जीवन पे बहुत तीव्रता से पड़ेगा, और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको होगा कहीं ना कहीं, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, या चाहे ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसके कारण नाम और यश आपका जो है होकर रहेगा, इस बात की पूरी संभावना है। और इसके लिए थोड़ा सा छोटा से उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।